अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी कबाब। मतलब कि चिकन के जो सीख कबाब होते हैं, रेशमी कबाब, वो बनाएंगे। कमर्शियल रेसिपी है मगर हम जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ी सी बनाएंगे ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, क्योंकि कमर्शियल रेसिपीज़ जो बनाई जाती हैं वो बड़े पैमाने पे बनाई जाती हैं और आपको उसकी समझने में दिक्कत होती है। आप घर पे उस पर जो है ना ट्राई जब करते हैं तो वो सेम रेसिपी नहीं बनती। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि थोड़ी से थोड़ी रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप घर पे उसे आसानी से बना सकें। और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना आपके साथ तवा कलेजी की कमर्शियल जो रेसिपी है वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 किलो चिकन के हमने जो है ना रेशमी कबाब बनाने हैं, तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। कोई भी आपने स्टेप जो है ना वो स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे मैंने चॉपर मशीन ली है कीमा बनाने के लिए। 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, इस चॉपर के अंदर डाल लेंगे। वैसे तो हम कीमे वाली मशीन यूज़ करते हैं इस रेसिपीज़ के लिए, जितनी भी हम कमर्शियल बनाते हैं। तो क्योंकि 1 किलो की रेसिपी है तो इसमें जो है ना चॉपर में बड़ी अच्छी सी बन जाएगी ये। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बना बनाया कीमा भी बाज़ार से ले सकते हैं। और इस रेसिपी की जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा टीस्पून में, जो छोटा चम्मच होता है चाय वाला, उसके हिसाब से, क्योंकि मसाले इसमें बिल्कुल जो है ना लाइट से मसाले जाते हैं। तो कोकोनट पाउडर इसमें डाल दिया है कोई 3 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें डाल दिया जी ज़ीरा, मतलब कि ये दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा इसमें डाल दिया है। और वाइट पेपर इसमें ½ टीस्पून कह लें, बिल्कुल मतलब कि लाइट से मसाले होंगे। इसके अलावा ½ टीस्पून धनिया जो कि दरदरा कुटा हुआ है, और गरम मसाला ये भी ½ टीस्पून ही जाएगा। इसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च ½ टीस्पून, और इसके बाद डालना है जी नमक आप हस्बे ज़ायका डाल लें। वैसे अगर 1 किलो चिकन है तो उसमें तकरीबन जो है ना 1 टीस्पून ही डाला जाता है। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप कम या ज़्यादा करना चाहें। तो इस रेसिपी के अंदर हमने प्याज, जो कच्चा प्याज है वो नहीं इस्तेमाल किया, ब्राउन प्याज इसमें हम डाल रहे हैं। जो कच्चे प्याज की रेसिपी है वो थोड़ी सी इससे मतलब कि मुख्तलिफ है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। ब्राउन प्याज डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये है कचरी पाउडर, या फिर अगर आपको पपीता पाउडर मिले तो वो डाल लें। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें। अगर ये ना भी मिले तो इसके अलावा भी आपकी जो रेसिपी है वो बेहतरीन बनेगी, मगर हमारा जो मकसद है वो आपको कमर्शियल रेसिपी शेयर करने का है। तो इसलिए जो जो चीज़ें हम कमर्शियल रेसिपी में डालते हैं वो सेम यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसे जो है ना ऊपर से बंद करेंगे और इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर जो है ना मिक्स कर लेंगे, मतलब कि इसका कीमा बना लेंगे। ये तमाम मसाले जो हैं ये बाद में भी डाले जा सकते थे, मतलब कि कीमा बनाने के बाद, मगर इसे पहले इसलिए डालते हैं कि जो इसके मतलब के फ्लेवर है वो अच्छे से इसके अंदर जो है ना कीमा ऑब्ज़र्व कर ले। तो इसके अलावा इसमें हमने काजू डालने हैं। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो बादाम डालें। अगर दोनों चीज़ें नहीं आपने डालनी तो फिर कम से कम इसमें फीका जो खोया होता है वो इसमें लाजमी डालें। अगर आप बादाम डालना चाहते हैं तो बादाम को आप थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें, कोई 2 घंटे के लिए। उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे। अगर वैसे भी डाल दें तो चॉपर अगर आपकी अच्छी है तो वो जो है ना मतलब कि उसमें मिक्स कर देगी। तो इसके बाद थोड़ा सा इसमें अदरक डाल दिया है। अदरक डालने के बाद फिर से इसे जो है ना हम अच्छे से इसका कीमा बना लेंगे। इसके अलावा इसमें मसालों में कोई चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ इसका हमने कीमा बना के इसके बाद इसमें हमने क्रीम डालनी है। ये देखें बेहतरीन कीमा जो है ना तैयार हो चुका है। अगर आप थोड़ी मिकदार में बनाना चाहते हैं तो चॉपर बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसे जो है ना अपने कारोबार के लिए, घर के लिए, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे 150 ml जो क्रीम है, मतलब कि 1 किलो चिकन के लिए काफ़ी होती है, मगर ये 200 का पैकेट है। मैं जो है ना इसमें 200 ग्राम क्रीम डाल रहा हूँ। अगर आप 200 ग्राम डाल लेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो ख़राब नहीं होंगे। आप इसे कम भी कर सकते हैं, 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है पहले क्रीम को डाल के। इसके बाद इसमें आपने जो है ना घी शामिल करना है। मुझे पता है कि हमने इसमें चर्बी नहीं डाली। चर्बी जो है वो सबसे मतलब कि अहम जुज़ है इसका। चर्बी डालने से क्या है कि आपके जो कबाब हैं वो टूटते नहीं हैं, सीख से गिरते नहीं हैं। अगर आपको मटन की चर्बी, जो मोटी मोटी चर्बी होती है, वो अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर है कि आप इसमें वही इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं मिलती तो जो इसका जुगाड़ है वो है जी घी। ऑयल इसमें नहीं डालना आपने, ऑयल बिल्कुल भी इस रेसिपी में नहीं इस्तेमाल किया जाता। घी आपने डालना है, वो भी जमा हुआ, मेल्ट किया हुआ घी भी इसमें नहीं डालना। तो तकरीबन जो है ना 80 से 100 ग्राम मैंने इसमें घी डाल लिया है, और इसे जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी रेसिपी आपके सामने है, मतलब कि कोई इसमें ये नहीं है, कोई छुपाई नहीं है चीज़।
ना ही हमने दिखाने के लिए इसमें चर्बी डाल ली है कि हम ऐसे बनाते हैं। तो अगर आप इसे घी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर भी आपके कबाब जो है ना ज़बरदस्त बनेंगे, गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तो इसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बना है और ये थोड़ा सा मतलब कि हार्ड हो गया है। तो अब इसे जो है ना सीखों पे चढ़ाएंगे और कोयलों पे रख देंगे। इसका जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी से रेट के हिसाब से कह लें कि आप जो है ना सेट कर सकते हैं। बाकी अगर ये आप घर पे बना रहे हैं तो फिर तो साइज़ का कोई इशू नहीं है। हाँ ये है कि ये अंदर तक जो है ना पकना चाहिए, इसे आपने थोड़ा सा खोल लेना है। अमूमन रेशमी कबाब का जो पेड़े का वज़न होता है तकरीबन 80 से 100 ग्राम होता है। तो आपने करना क्या है कि एक आपने पेड़ा उठाना है, इसे जो है ना आपने सीख के ऊपर थोड़ा सा मतलब कि हाथ को गीला कर लें पानी के साथ, उसके साथ जो है ना आपने इसे सीख के ऊपर खोल देना है इस तरह से। तो यहाँ पे कोयले तैयार हैं। कोयले मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके तेज़ नहीं होने चाहिए, थोड़े कोयले ठंडे हैं ताकि जो है ना जो कबाब हैं वो बेहतरीन अंदर तक पकें। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी साइडें चेंज करते जाएं और जो है ना इसे तसल्ली से आपने पकाना है। अगर आप बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे, कोयले अगर आपके बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे तो ये ऊपर से इसके ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से जो मतलब कि ये थोड़ा सा कच्चापन होगा इसमें। तो आपने इसे तसल्ली से पकाना है, तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट लगेंगे। और इंशाल्लाह इसके साथ ही जो है ना हम मलाई टिक्का और जो सादा टिक्का है, इसके अलावा ग्रिल फ़िश की जो रेसिपी है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ जो है ना शेयर करेंगे। तो आप इसकी आहिस्ता आहिस्ता साइडें चेंज करते रहें। तो यहाँ पे कलर देखें कि जो है ना इसका मतलब कि ऊपर से गोल्डन सा इसका कलर जो है ना बादामी कलर आना शुरू हो गया है। तो यही इसकी खूबसूरती है, ख़ासियत है कि इसके ऊपर जो कलर आता है वो बहुत खूबसूरत सा आता है और इसका जो जायका होता है वो बेहतरीन जायका होता है, मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा मिर्चें नहीं होती। तो ये देखें जो हमारे कबाब हैं वो बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। तो इसे आप इमली सॉस के साथ या फिर रायते के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी जो है ना लाजमी पसंद आएगी। आपने इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आपको हमारे रेशमी कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।